मंडल आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद से मुख्यधारा की राजनीति में दूसरे पायदान पर रही सवर्ण जातियां अब विमर्श के केंद्र में आ रही हैं। सभी बड़े राजनीतिक दल उन्हें रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। 1990 के बाद के दौर में भाजपा सवर्ण वोट बैंक पर अपना एकाधिकार मानने लगी थी। सहयोगी जनता दल यूनाइटेड से भी सवर्णों को कभी ऐतराज नहीं हुआ, लेकिन 32 साल बाद कई चीजें बदल रही हैं। बड़ा बदलाव यह आया है कि पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों की हिमायत करने वाला राष्ट्रीय जनता दल भी सवर्णों को अपनाने के लिए हर जतन कर रहा है। विधान परिषद की 24 सीटों पर हुए चुनावों में राष्ट्रीय जनता दल के भूमिहार बिरादरी के उम्मीदवारों ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। 5 में से 3 सीटें आरजेडी ने हासिल की। हालांकि ऐसी ही सफलता आरजेडी के राजपूत बिरादरी के उम्मीदवारों को नहीं मिली। हाल ही में भाजपा ने स्वतंत्रता सेनानी बाबू वीर कंवर सिंह विजयोत्सव पर बड़ा समारोह आयोजित किया था और भाजपा की सक्रियता को इस निष्कर्ष से जोड़ा गया कि वह क्षत्रियों के बीच अपनी पैठ और मजबूत करना चाहती है। तेजस्वी को चाहिए परशुराम के वंशजों का साथ। उधर तेजस्वी ने दावा किया है कि परशुराम के वंशज साथ दें तो उन्हें सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। लक्ष्य एक ही था, किस तरह सवर्ण की इन दोनों प्रमुख जातियों को अपनी ओर आकर्षित करें। यह भी गौर करने की बात है कि परशुराम जयंती के इस आयोजन में ब्राह्मण और भूमिहार समाज के लोग एक साथ शामिल हुए। भाजपा याद दिला रही है कि आरजेडी शासनकाल में सवर्णों पर कितने तरह के जुल्म ढाए गए, क्यों जरूरी है इनका साथ। बिहार की राजनीति के केंद्र में सवर्णों की भूमिका इसलिए बढ़ गई है क्योंकि मंडल के नाम पर 1990 में हुई पिछड़ों, अनुसूचित जातियों और अल्पसंख्यकों की गोलाबंदी पहले जैसी नहीं रह गई है। 1995 में ये सब लालू प्रसाद के साथ थे। उसके बाद अत्यंत पिछड़ी जातियां स्वतंत्र अस्तित्व की खोज में अलग हो गईं। नीतीश कुमार उनके नए नायक बने। अनुसूचित जातियों में पासवान ने लोजपा का साथ दिया। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।